प्रचलित राशि वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है तो ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू, तो ये 9 अक्षर आपके राशि के बनते हैं। आपका राशि स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्थान है वो लिंग मूल है और गुदा है। इसके कारण ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा है, कारक ग्रह। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुंदरकांड का आयोजन करके घर में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। संकट मोचन हनुमान अष्टक का भी पाठ लाभदायक है। भाग्योदय के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब जैसे वृश्चिक राशि का कोई लड़का भी 6 महीने का होगा और कोई 80 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, एक ही उम्र के सब लोग नहीं है ना। तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी उम्र है जिस उम्र में आपके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके सामने परिवार को पालने की समस्या है, आपके सामने परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी है, बेटी बेटे को पढ़ाना लिखाना है, उनकी विवाह शादी करना है, घर मकान की व्यवस्था करना है और किस्मत नहीं साथ दे रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। आप 40 दिन लगातार किसी शिवालय में जाइए। शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिवालय उसको कहते हैं जहां गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और बाहर नंदी बैठे होते हैं जिसका आकार पिरामिड की तरह होता है। वहां जाकर के शिवलिंग की जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करके, एक घी का दिया प्रज्वलित करके, कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके और उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का 24 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो जाएंगे। आपको कोई न कोई रास्ता भगवान शिव की कृपा से ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अगर आपने ये नियम बना लिया कि नहीं, मुझे आजीवन इस नियम का पालन करना है, तो कुछ पूछना ही नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। इनके शरण में जाने के बाद तो फिर कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। ये क्या नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा, इनकी शरणागति ले लीजिए। और गुरुवार को हो सके तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए, केले के पेड़ की पूजा करिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज आप गिफ्ट में या उपहार में अगर लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर संकोच बस आपको लेना पड़ रहा है तो आप ले लीजिए, उसको फिर आप आगे किसी को दे दीजिए, उसका उपयोग मत करिए। भाई और पिता से सामंजस्य बनाकर रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। पेट और दांत ये दोनों ठीक रहें, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर आए मेहमानों का मीठा खिला करके स्वागत करें और क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।